subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन किसको बोलते, न्यूटन्स और लिबनीज़ के कारनामों को हम देखे थे, और मैं कुछ फार्मूले आपको डेराइव करके बताया था और कुछ इंट्रोडक्शन दिया था डिफरेंशिएशन का। इंट्रोडक्शन में मैं ये बोला था कि डिफरेंशिएशन के समझने के लिए हमको आज़ाद मुतग़य्यर और इन्हिसारी मुतग़य्यर यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ dy/dx तो ये x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन था उसके अंदर। फिर मैं उसके बाद ये बोला था कि किसी भी तफ़ाउल का तफर्रुख मालूम करना मतलब उस तफ़ाउल का ढाल मालूम करना होता है। अगर मैं इस तरह का एक तफ़ाउल लिख दूँ, इस तरह का एक फंक्शन लिख दूँ, मैं f(x) = 2x² + 3x + 4 बोल के, ठीक है, इस तरह का मैं अगर एक तफ़ाउल लिख दूँ और इस तफ़ाउल का अगर मैं तफर्रुख मालूम करूँ, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करूँ तो इनडायरेक्टली मैं इस फंक्शन का स्लोप मालूम करूँ बोले ऐसा। ठीक है, और स्लोप मालूम करना क्यों ज़रूरी होता है वो हम लोग मैकेनिक्स में सीखेंगे। ठीक है, तो बहरहाल जब भी तुमको स्लोप मालूम करना है तो हम क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव के फार्मूले क्या है, पहला फार्मूला अपन ये देखे थे कि d/dx ऑफ x⁻n क्या आता बोला था हमें, n × x⁻n−1 आता बोला था हमें, और मैं ये बोला था कि d/dx किसी भी कांस्टेंट का 0 आता बोल के बोला था। सिर्फ बोले नहीं थे, हम इसको हम प्रूफ भी करे थे। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है आपके क्या बोलते हैं भाई, लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल यानी कि ज़रबी उसूल, तक़सीमी उसूल सब देखने वाले। कोशिश तो है कि ये पूरा लेक्चर ख़त्म होने से पहले डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाए। अगर हो जाए तो ठीक, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। तो बहरहाल आइए बच्चों, स्टार्ट कैसे करने वाले हम लोग, स्टार्ट इस तरह से करने वाले आज की क्लास के हम एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है हमारे पास। क्या है फंक्शन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4x² + 5x + 3 है। ठीक है, और हमें बोला गया कि भाई इस फंक्शन का आप क्या करिए, तफर्रुख करिए, यानी कि इसका डेरिवेटिव मालूम करिए। तो हम क्या करेंगे, d/dx, और x के हिसाब से मालूम करो बोल रहा ने, तो d/dx इसका कर रहे हैं अपन f(x) का कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मैं प्रीवियस क्लास में बोला था, 4 एक नंबर है और नंबर एक मुस्तकिल रहता है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लीजिए। तो आपको क्या करना है भाई, d/dx करना है किसका, x² का, जमा 5 को बाहर निकाल लीजिए, d/dx करना है आपको किसका, x का, जमा 3 को ऐसे ही रखिए। अब तो यहाँ पर कोई x है नहीं तो अपन 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि हमको क्या लिखना पड़ेगा, d/dx ऑफ 3 ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए बच्चों, 4 का तो 4 आएगा, और मैं इसका डिफ्रेंसिएशन बोला था n × x⁻n−1, यानी कि जो भी क़ुव्वत रहती है उसको पहले बाजू को लिख दो और x पावर ये क़ुव्वत में से 1 निकाल दो। तो अगर आप 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा। आप चाहो तो वो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं ना। अगर मैं किसी के ऊपर क़ुव्वत नहीं डालूंगा तो मतलब क्या है, 1 तो है, ठीक है, जमा यहाँ पर क्या है बच्चों 5, और ये x के ऊपर क़ुव्वत क्या है, 1 है, तो मैं 1 को यहाँ पर लिखूंगा, और x पावर 1 में से 1 को निकाल देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। फिर जमा यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई x नहीं है, x² नहीं है, तो ये 3 क्या x पे डिपेंड करता है, नहीं, तो इसीलिए 3 का तफर्रुख क्या आएगा, 0, क्योंकि 3 क्या है, मुस्तकिल। सर यहाँ पर 4 था, 4 का भी 0 लिखना था, अरे नहीं, 4 अकेला कहाँ था, 4 के साथ तो x² था ना, तो 4 डिपेंड नहीं करता, 4 को बाहर निकाल लो, मगर x² तो करता ना। तो अगर आप इसका तफर्रुख 0 बोलोगे तो वो तो गलत हो जाएगी बात, है ना। तो अपन 4 को बाहर निकाल लिया और x² का तफर्रुख करें। यहाँ पर कोई भी x नहीं था, इसीलिए उसका तफर्रुख क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले भाई साहब, अपन इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पर ज़रा देखिए 4 दूनी 8 हो जाता है, ये 8x हो गया, जमा भाई किसी के भी ऊपर अगर क़ुव्वत 0 है तो उसकी कदर 1 रहती है। ठीक है, मैं इसको बाद में इंशाल्लाह प्रूफ कर दूँ। किसी के ऊपर भी क़ुव्वत अगर 0 है तो क्या रहता बच्चों, उसका कदर 1 आती, चाहे वो 100 रहने दो, 1000 रहने दो, अगर उसके ऊपर क़ुव्वत 0 है
तो उसकी कदर 1 है बोले ऐसा। तो यहाँ पर 1 यानी कि 5 एकन 5, फिर एक 5 एकन 5 बोले ऐसा। तो हमारा जवाब क्या आ गया? 8x जमा 5 आया। सर आप ये सवाल कराए क्यों, क्या साबित करना चाह रहे? मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि एक तफाउल का तफर्रुख एक दूसरा और एक नया तफाउल रहता। एक तफाउल का तफर्रुख एक नया तफाउल रहता। एक फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से एक फंक्शन रहता। ठीक है सर, एक बात बोलते हैं हम आपको, यहाँ पर देखो आप क्या देखना, हम यहाँ पर देखिए सर d/dx ऑफ 2x करिए आप। अच्छा तो क्या होता बच्चों, 2 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, हाँ 2 को बाहर निकालते, d/dx ऑफ x क्या आता बच्चों? 1 आता। ठीक है, d/dx ऑफ x क्या आता? 1 आता। जैसा देखे थे अपन, d/dx ऑफ कितना आता? 1 आता। तो यहाँ पर क्या आ गया? नंबर आ गया। सर आप जो बोले वो गलत हो गया, यानी कि एक तफाउल का तफर्रुख एक नंबर आ गया। एक तफाउल का तफर्रुख एक नंबर आ गया। बच्चों एक तफाउल का तफर्रुख, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक तफाउल का तफर्रुख हमेशा एक नंबर आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हमेशा एक तफाउल आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो बास कॉलेजेस में, बास स्कूल्स में बच्चों को ऐसा पढ़ा जाता है कि एक तफाउल का तफर्रुख हमेशा एक नंबर ही चाहता। गलत बात। कि ढाल भी एक तफाउल हो सकता, स्लोप भी एक तरह का फंक्शन हो सकता, और स्लोप एक नंबर भी हो सकता। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि से रुखी तफाउलों के तफर्रुख को मालूम करने की कोशिश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो आइए, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस वीडियो में आपको हर तफाउल के तफर्रुख का ज़ाब्ता भी मिलेगा और वो आया कैसा वो भी मिलेगा। तो प्रूफ भी रहेगा और उसका फार्मूला क्या है वो भी रहेगा, और उसके एप्लीकेशन एक दो हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बेफिक्र रहिए आप लोग, इतना वीडियो देख लीजिए, आपको फिजिक्स में जितना भी मैथमेटिक्स लगता वो पूरा इसमें मिल जाएगा आपको। ज़रा आ जाइए इधर। d/dx ऑफ, मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन ने पूछा d/dx ऑफ sin x क्या है, sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या है। ठीक है, ये हमको मालूम करना है। तो मैं आपको इसका डेरिवेटिव का प्रूफ दो अलग अलग तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका देखिए बच्चों, पहला तरीका ये है कि हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है साइन, इसका ग्राफ डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या मालूम करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, हमको उस ग्राफ का स्लोप मालूम करना है ना। तो जिस ग्राफ का आपको स्लोप मालूम करना है पहले वो ग्राफ तो डाल लो। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए अपन लिख दिए साइन x है ना, और यहाँ पर अपन क्या लिखे बच्चों, सिर्फ x। तो यहाँ पर अपन लिए 0, फिर अपन एक एंगल लिए, कौन सा एंगल लेंगे, 90 है ना। फिर अपन एक एंगल लेंगे कौन सा, 180 पाई है ना। फिर यहाँ पर अपन एक और एंगल लेंगे 270 है ना, 3π/2 जिसको बोलते हैं अपन। और यहाँ पर अपन लेंगे 2π है ना। ये क्या है, 90, 180, 270, 360, पूरे अपन एंगल्स को ले लिए। बिल्कुल। अभी देखिए बच्चों, साइन x की कदर अगर 0 है तो साइन 0 क्या होता, 0। साइन 0 क्या होता, 0। अच्छा, साइन 90 क्या होता बच्चों, 1। सर साइन 90 1 होता, हमको मालूम है। तो यहाँ पर आ गया साइन 90 1, और साइन 180 0। ठीक है, अगर ये किसी को नहीं मालूम तो मेरा पुराना वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसको ज़रूर देखिए आप लोग। तो यहाँ पर और यहाँ पर साइन 270 क्या होता, साइन 270 होता -1, यानी कि नीचे आना चाहिए -1 बोल तो है ना। करीब इक्वल दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मुझे ग्राफ मेरे टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। तो -1, और साइन 360 क्या है बच्चों, फिर से 0। अगर हम इन पूरे पॉइंट्स को मिला दिए तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, इस तरह का ग्राफ आ रहा अपने को है ना। इसको सिनोसाइडल कर्व बोलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे भाई, डेरिवेटिव निकालेंगे। इस फंक्शन का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। और ग्राफ डाला, इस ग्राफ में मैं क्या लिखने वाला हूँ मालूम बच्चों, मैं डेरिवेटिव लिखने वाला हूँ, तफर्रुख लिखने वाला हूँ। किसका, साइन का। सर कैसा लिखोगे, अभी तो बहुत मुश्किल का काम है। अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ज़रा देखो, इस जगह पे, इस पॉइंट पे जब इन्हें 0 है, कौन, x क्या है बच्चों, 0 है। इस जगह पे क्या कोई स्लोप है, हाउ सारे एकदम ढलान दिख रहा है, देखो यहाँ पर, अरे हाउ स्लोप है। और ये जो 90 है, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या कोई स्लोप है। सर आप बोले थे टैंजेंट डाल के मालूम करना, हाँ मैं बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐसे टैंजेंट ड्रॉ करना अपन लोग, एक ममास डालना और देखना कि क्या ये ममास का कोई स्लोप है। नहीं सर, ये तो एकदम ऐसा आड़ा है ना। ऐसा थोड़ा स्लैंडिंग पोजीशन पे रहा तो, या इंक्लाइंड पोजीशन पे रहा तो स्लोप रहता। इन्हें तो एकदम पूरे को पूरा कैसा, ऐसा आड़ा है ना, हॉरिजॉन्टली, इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि 90 पे कोई स्लोप नहीं आने वाला है।
90 पे कोई स्लोप नहीं आने वाला है, यानी कि π/2 90 पे कोई स्लोप नहीं आने वाला है। और 0 पे स्लोप आने वाला है, इसलिए स्लोप आ रहा है तो अपन थोड़ा ऊपर लिखेंगे उसकी वैल्यू को, पॉजिटिव स्लोप, चढ़ रहे अपन ऊपर, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया स्लोप। और 180 पे देखो थोड़ा सा लाइन ऐसा इंक्लाइंड है, नीचे है ना, तो स्लोप आने वाला है। मगर फ़र्क ये है कि 0 में अपन चढ़ रहे थे, 180 में अपन क्या कर रहे, उतर रहे। तो 180 में क्या होगा भाई साहब, 180 में पाई में क्या होगा, उतर रहे, मतलब नीचे वाला स्लोप आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है स्लोप। और 360 यहाँ पर 270 में अगर आप देखोगे तो स्लोप ही नहीं आएगा, क्योंकि अपन एक इंक्लाइंड लाइन डालते ममास, सॉरी इंक्लाइंड बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन डालते ममास, है ना। सर हॉरिजॉन्टल कहीं उधर रहे, आप थोड़ा सा टेढ़ा भिंगा करके डालो। मैं बोला था ना बच्चों, अगर आपको एक पॉइंट पे ममास डालना है, टैंजेंट डालना है, तो वो टैंजेंट सिर्फ उसी पॉइंट को टच करके जाना, वो ममास सिर्फ उसी पॉइंट को लग के जाना, किसी और से नहीं लगना। तो इसीलिए अपने पास एक ही खत बनता जो सिर्फ इस पॉइंट से टच होके जा सकता, और वो खत कैसा रहता, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रहता, वो आड़ा खत रहता वो, है ना। और इस खत का क्या कोई स्लोप है, क्या कोई ढाल है, नहीं है। यानी कि 270 पे भी हमारे स्लोप नहीं आने वाला है। और 360 पे 2π पे अगर आप यहाँ पर देखो तो अपन फिर से चढ़ना शुरू कर दिए, फिर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि फिर अपने को पॉजिटिव स्लोप आता। अरे हाँ सर, मतलब पहले 0 पे चढ़े, 90 पे 0, 180 पे उतरे, 270 पे 0, फिर 360 पे चढ़े। तो इस तरह का अपने को ग्राफ आ रहा, ये हो गया ग्राफ। तो हम नोटिस करें एक बात को, क्या नोटिस करें, अरे सर ये ग्राफ को देखे तो किसी की याद आ रही, किसकी याद आ रही, 0 पे पॉजिटिव वैल्यू, 90 पे 0, 180 पे माइनस वैल्यू किसकी रहती, कॉस की। हाँ, cos 0 1, यस, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 +1। यानी कि d/dx, ये जो अपन ग्राफ ड्रॉ करे, ये वाई एक्सिस में जो खदरा आ रहे वो वैसे ही आ रहे जैसा कि cos के है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि d/dx ऑफ sin x किसके इक्वल रहता बच्चों, cos के। d/dx ऑफ sin x किसके इक्वल रहता, कॉस के। तो ये इस तरह से साइन का डिफरेंशिएशन कॉज आया। रट्टा मारना हमारा मकसद नहीं है, समझो पहले चीज़ों को, फिर अब रट्टा मार लो, ठीक है। आगे देखिए एक और तरीका इसको डिराइव करने का। लास्ट टाइम आपको बोला था कि f' यानी कि डेरिवेटिव का एक और फार्मूला भी है जो लिबनीज दिए थे, वो कुछ इस तरह का था बच्चों कि f(x + Δx - f(x/Δx) बोल के, है ना। ये आपको मैं फार्मूला बताया था, और ये कैसा आता पुरानी क्लास में एक्सप्लेन करा था मैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात ये रहती है कि लिमिट जो है बच्चों, कंडीशन क्या है कि Δx शुड बी वेरी वेरी 0, जितना हो सके उसको उतना छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी हमारा फंक्शन क्या है, sin x है, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है, f(x) क्या है बच्चों, हमारा f(x) है sin x, ठीक है। अच्छा, तो f(x + Δx) क्या हो जाएगा, f(x + Δx) क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बस इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर भी x है उस जगह पे अपने को क्या लिखना है, x + Δx। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा sin, और x की जगह पे आ जाएगा x प्लस, यहाँ पर sin x + Δx। अभी ज़रा देखिए f'(x), पहले हम लोग f(x + Δx) लिखना है, तो पहले हम ये लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, sin x + Δx माइनस f(x), यानी कि sin x, है ना। बाई में क्या आ जाएगा, बाई में आ जाएगा Δx, ठीक है बच्चों। अच्छा, हम लोग ये लिखना भूल गए ना, लिमिट Δx टेंड्स टू 0। ये आप समझ जाओ कि मैं जो Δx लिख रहा हूँ वो बहुत छोटा है बोल के, इसको लिखते ही इसीलिए, ये बताने के लिए कि Δx करीब अप्रोच हो रहा 0 के सेट, मतलब इतना छोटा है कि वो 0 के करीब ही बोले ऐसा। तो अपन समझ जाएंगे, लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है बच्चों। क्या ये आपको दिख रहा है कि sin a + b का फार्मूला है, अरे हाँ, तो हम पढ़े थे ना, हम लोग क्या पढ़े थे, sin a + b का फार्मूला। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको, sin a cos b, है ना, प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b। ये जो sin a + b का था बच्चों, मैं इसी को लंबा करके खोला, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता फार्मूला क्या है और कैसा आया, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए, उसमें है, ठीक है। माइनस sin x का sin x, ठीक है, माइनस sin x का sin x। बाई में क्या है बच्चों, बाई में है Δx, ठीक है, बाई में क्या है Δx। बच्चों मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ ये फिजिक्स में बहुत जगह इस्तेमाल होती है, ठीक है, गौर से ज़रा देखिए। अगर एंगल बहुत छोटा है,
हम लोग ना एक मान लो एक मुसल्लिस डाले हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करें भाई साहब, एक मुसल्लिस डाले, मगर उस मुसल्लिस का एंगल बहुत छोटा कर दिए। छोटा मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, छोटा मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा ना, ये इसको हम लोग बहुत करीब कर दिए, बहुत करीब, ये दिख रहा आपको इतना छोटा एंगल, ठीक है। मैं तो कोशिश कर रहा था इससे और छोटा डालना बोल के, मगर वीडियो क्लैरिटी की वजह से शायद नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इतना डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, ये एंगल है छोटा सा कुछ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये क्या रहता बच्चों, इसका अपोजिट रहता है ना, ये क्या रहता उसका एडजेसेंट रहता, ये क्या रहता उसका हाइपोटेनियस रहता है ना, मुकाबिल, मुतसिला और वितर, ठीक है। बच्चों आपको पता है साइन एक्स क्या रहता, साइन क्या रहता, साइन रहता अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये इतना छोटा होता है, इन्हें कभी कभी इतना छोटा हो जाता, कौन ये एंगल इतना छोटा हो जाता कि ये बहुत करीब इतना ही दिख के आता, ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता। तो अपन क्या करते मालूम, ये इतना स्मॉल होने की वजह से अपन क्या करते हैं, इसको इतना छोटा है तो अपन इसको ये कर सकते हैं कि इस x की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा x की जगह पे क्या लिखे अपन लोग, डेल्टा x। बच्चों मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर में, डेल्टा x यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल रहता, ये आर्क लेंथ बाई रेडियस के, आर्क लेंथ रहता बच्चों अपोजिट बाई रेडियस। अगर ये सर्किल है, अगर ये इतना छोटा हो गया तो एक सर्किल कैसा बना सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, एडजेसेंट लिख सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये अपोजिट बाई हाइपोटेनस और ये अपोजिट बाई एडजेसेंट दोनों इक्वल है। कैसा बोल सकते हैं सर ये, क्योंकि एंगल बहुत छोटा, इन्हें करीब आके दोनों मिल ही जाते, कौन एडजेसेंट और हाइपोटेनस दोनों, मुतसिला और वितर दोनों करीब इक्वलिश हो जाते। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इफ़ टीटा इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँ मैं, इफ़ टीटा इज़ वेरी स्मॉल देन हम लोग क्या करते हैं मालूम बच्चों, साइन टीटा की जगह पे सिर्फ और सिर्फ टीटा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि साइन डेल्टा एक्स मसावी हो गया किसके, डेल्टा एक्स के। तो अगर टीटा बहुत छोटा है बच्चों तो साइन टीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, सिर्फ टीटा लिख देते। और एक इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि कॉस टीटा क्या रहता है, कॉस जैसे आपको मालूम है कि वो रहता एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एडजेसेंट और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल है, कि एंगल इतना छोटा हो गया कि दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, कट कर सकते। अगर दोनों कट हो गए तो कॉस टीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर टीटा बहुत छोटा है बच्चों तो कॉस टीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते, 1 लिख सकते। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। साइन टीटा बन जाता, कॉस टीटा 1 बन जाता, कब, जब टीटा क्या रहना, बहुत छोटा रहना। सर टैन टीटा क्या बनता सर, वो भी तो बोलो आप। तो ठीक है, टैन टीटा के बारे में सुनिए बच्चों, टैन टीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर लिख दूँ मैं इसको, ठीक है। तो टैन टीटा रहता आपका अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, है ना, अपोजिट बाई एडजेसेंट, है ना। तो अपोजिट बाई एडजेसेंट, ये तो खुला दिख के आ रहा है कि इन्हें किसके इक्वल दिख रहा है, इन्हें आपको अपोजिट बाई एडजेसेंट यानी कि टीटा के इक्वल दिख रहा है। तो यानी कि टैन टीटा भी टीटा बन जाता, ठीक है। बहुत सिंपल था बच्चों, अगर टीटा बहुत छोटा है तो साइन टीटा बन जाता, कॉस टीटा 1 बन जाता, टैन टीटा बन जाता। सर ये बात आप कहीं को सिखा रहे, मैं इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, 0 के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस डेल्टा एक्स 1 बन जाता, साइन डेल्टा एक्स बन जाता, है ना। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों आपको कि ये साइन एक्स का, तो ये साइन एक्स की जगह पे हम साइन एक्स को ही रखेंगे, ठीक है। मगर इस कॉस डेल्टा एक्स की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे बच्चों, 1 डाल देंगे। जैसे आपको मालूम है कि कॉस टीटा 1 हो जाता अगर उसके अंदर का फंक्शन, अगर उसके अंदर का एंगल बहुत छोटा है तो, प्लस कॉस एक्स रहेगा बच्चों, और ये साइन डेल्टा एक्स की जगह पे आ जाएगा सिर्फ डेल्टा एक्स, और ये माइनस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स, और बाई में क्या है बच्चों, बाई में तो डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू 1 क्या होता, साइन एक्स होता। तो ये साइन एक्स प्लस और ये साइन एक्स माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमको क्या मिल रहा बच्चों, हमको ये मिल रहा कि यहाँ पर कॉस एक्स बचे हुआ है और साथ में डेल्टा एक्स बचे हुआ है, और बाई में क्या है बच्चों, बाई में तो डेल्टा एक्स है। तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, कॉस एक्स। और हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। डेरिवेटिव किसका मालूम कर रहे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल है बच्चों,
कॉस के इक्वल है। तो मैं आपको लिमिट्स के तरीके से भी समझाया कि साइन का डेरिवेटिव कॉस ही चाहता, और मैं आप लोगों को जो है ग्राफ के ज़रिए समझाया था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस ही चाहता। तो रट मत मारिए, चीज़ों को समझिए, आगे सुनिए। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है फिर? अब आइए, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ डाल देंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग x, और यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई साहब, कॉस x, है ना। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360। ठीक है, 4 वैल्यूज़ काफ़ी है हमारे लिए। कॉस x की वैल्यू अगर 0 डाले तो कॉस 0 क्या होता है, 1। कॉस 0 क्या होता है बच्चों, 1। तो यहाँ पर आने वाला है कॉस 0 1। कॉस 90 आपको मालूम है, कॉस 90 इज 0। कॉस 180 इज -1, है ना। कॉस 180 क्या है बच्चों, -1। कॉस 270 0। कॉस 360 +1, यानी कि कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह का रहता है बच्चों, यूँ दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा हूँ आपको, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे आइए, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx, लिखेंगे किसका, कॉस का, यानी कि कॉस के ग्राफ में आने वाले स्लोप को हम लोग y एक्सिस में लिखेंगे। तो आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ स्टार्टिंग में तो स्लोप कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पीक पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0 रहता, मिनिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0 रहता, मैक्सिमम पॉइंट पे भी स्लोप 0 रहता। क्योंकि ये चढ़ के यूँ होते ना लोग, तो वो जगह पे आड़ी लेन आ जाती है और स्लोप 0 हो जाता। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा कि ये है 0 पे स्लोप 0 है, 0 पे स्लोप 0 है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 0 बोल के। और 90 पे हम उतर रहे, हम नीचे जा रहे, तो हमारा स्लोप नेगेटिव में आएगा। 180 पे हमारा स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ पर हम 180 डाल के यहाँ पर 0 पे डाल देंगे। 270 पे हम चढ़ रहे, तो हमको स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, है ना बच्चों। 270 पे हम चढ़ रहे, तो हमको स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। 360 पे अपन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि हमको 360 पे स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाए तो हमको इस तरह का ग्राफ आ रहा, पहले 0, फिर -1, फिर 0, फिर आपका +1, क्योंकि हम चढ़ रहे हैं यहाँ पर 270 पे +1, और 360 पे अगेन 0। सर ये सेम ग्राफ हम कहाँ की देखे थे, कहाँ देखे थे सर? हम ये ग्राफ साइन में देखे थे, मगर सर एक फ़र्क है, उस वाला जो साइन का जो ग्राफ था ना, साइन का ग्राफ सर हमको ऐसा करके आया था। अब जो ग्राफ है वो इस तरह से, यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव क्या आता, -sin x। साइन के वैसे ग्राफ है मगर उल्टा है ना, इसलिए अपन क्या लगाते हैं यहाँ पर, -sin x। इसीलिए कॉस के डेरिवेटिव को -sin x बोलते हैं। एक और तरीके से समझिए, f' का एक और ज़ाब्ता है बच्चों। कौन सा ज़ाब्ता है? जैसा बोला था मैं आपको, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x + डेल्टा x माइनस f(x/डेल्टा x) बराबर, बिल्कुल बराबर। इस बार हमारा फंक्शन क्या है? इस बार हमारा फंक्शन है cos x, और हम क्या चाह रहे, हम चाह रहे कि हमको cos x का डेरिवेटिव मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर f(x + h) भी लिखेंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आएगा f(x + h) या f(x + डेल्टा x। बहुत सारे बुकों में बच्चों इस डेल्टा x की जगह पे h भी लिखते लोग, ठीक है। तो एक फार्मूला ऐसा भी बन जाता है, ये f(x + h) माइनस f(x/h) बोल के, ठीक है। तो f(x + डेल्टा x) क्या है? कुछ नहीं है, बस x की जगह पे x + डेल्टा x लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा cos x + डेल्टा x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये f' यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो ये कितना आ जाएगा हमको, यहाँ पर हम लिखेंगे cos f(x + डेल्टा x) इसके इक्वल है, cos x + डेल्टा x के इक्वल है, माइनस f(x) की जगह पे क्या आएगा बच्चों, cos x आएगा, और बाई में क्या है बच्चों, डेल्टा x तो h। cos a + b का फार्मूला याद है? हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है। क्या है फार्मूला, cos a cos b, है ना, माइनस sin a sin b, है ना। cos a cos b माइनस sin a sin b। सर इन्हें कहाँ से आया? अरे इन्हें तो पहले से ना भाई, इसके पीछे क्यों पड़े, इन्हें तो वही जैसा था वैसी से। ये cos a + b के फार्मूले से अपन इन दोनों को लिखे। फिर बाई में क्या आता बच्चों, बाई में आ जाता कौन, डेल्टा x। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखाया था कि अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो cos डेल्टा x क्या हो जाएगा, 1, cos थीटा क्या हो जाएगा, 1, और sin थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो यानी कि हम इसको ऐसे करके लिख सकते, कैसे करके लिख सकते, cos x का cos x आ जाएगा,
कॉस डेल्टा एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा और साइन डेल्टा एक्स की जगह पे सिर्फ डेल्टा एक्स आएगा, यानी कि साइन एक्स का साइन एक्स और साइन डेल्टा एक्स की जगह पे सिर्फ डेल्टा एक्स आएगा। और माइनस कॉस एक्स का तो माइनस कॉस एक्स है ही बच्चों, और बाई में क्या है, बाई में डेल्टा एक्स है। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कैंसिल हो गया है ना, वेरी गुड। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर ये बचा कि माइनस साइन एक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, दिस डेल्टा एक्स गेट्स कैंसल, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है बच्चों, माइनस साइन एक्स के इक्वल है। होपफुली आप दो भी तरीके समझे होंगे। ये समझाने का रीज़न आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, ये समझाने का रीज़न ये है कि आप देखो कि लोग किस तरह से चीज़ों को बनाएं और आप आगे जाके क्या रिसर्च कर सकते हो, क्या डेवलपमेंट कर सकते हो इन ब्रांचेस में। आगे आइए, तो हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन देख लिए, कॉस का डिफरेंशिएशन देख लिए। अब तुम लोग बोल रहे होंगे सर टैन का कॉस का नहीं, कोसेक का नहीं बता सकते। अरे बताएंगे भाई, वही बताएंगे, मगर उससे पहले मुझे एक बात बोलना है आपको। अगर दो फंक्शन से बच्चों, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फंक्शन बोल तो कन्फ्यूज हो रहे होंगे। फंक्शन कुछ भी हो सकता बच्चा, अभी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, ये 2x² + 3 हो सकता, ये एफ ऑफ एक्स साइन के ऊपर कुछ तो भी हो सकता है, जैसा मिसाल के तौर पे ये साइन एक्स हो सकता, ये एफ ऑफ एक्स हो सकता है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, तो log x हो सकता, ये एफ ऑफ एक्स शायद e⁻f(x) हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना। फंक्शन तो बहुत तरह। अच्छा, फंक्शन की मीनिंग क्या है पता है तुम्हारे को? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा टर्म है, इन चारों में से किसको भी ले लीजिए आप, जैसा मान लो मिसाल के तौर पे 2x + 3, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी इक्वेशन x को बदलने से बदल जाती, x को बदल देने के बाद ये इक्वेशन बदल जाती। तो अपन क्या बोलते हैं मालूम, ये इक्वेशन फंक्शन है, मतलब डिपेंड करती किसके ऊपर, x के ऊपर, इसीलिए इसको एफ ऑफ एक्स बोल के लिखते हैं। अगर मान लो मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखा, कैसे लिखा, 3y² + 10 बोल के, तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया y का, मतलब ये इक्वेशन y पे डिपेंड करती है। तो बहरहाल फंक्शन का मीनिंग ये है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी दो फंक्शंस आ गए, log का, e⁻x का, या साइन का विथ x², है ना, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी दो फंक्शंस है, ठीक है, एक को बोलेंगे अपन एफ ऑफ एक्स और एक को बोलेंगे अपन जी ऑफ एक्स, और उन दोनों मान लो एडिशन में है, और आपको एग्जाम में बोला कि उन दोनों को आपको क्या करना है भाई साहब, डिफरेंशिएशन करना है। किसको किसको, इसको हमारे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के एडिशन को। तो अपन कैसा करते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है अपने को, d/dx ऑफ, पहले आपको एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है और जो भी जवाब आता है उसको लिखना है, प्लस d/dx ऑफ जी ऑफ एक्स करना है, मतलब जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, जो भी जवाब आता है वो लिखना है। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दो। अच्छी बात है, हम आपको एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला उन्हें डिफरेंशिएट करिए, किसको डिफरेंशिएट करना, उन्हें बोला डिफरेंशिएट करिए 4x⁻³ प्लस कॉस एक्स, किसको डिफरेंशिएट करना बोला उन्हें, 4x⁻³ प्लस कॉस एक्स। तो कैसा करते बच्चों अपन लोग, अपन बड़ा सिंपल बोले ना हम क्या बोले कि डिफरेंशिएशन करना है तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है। तो 4x³ के साथ डेरिवेटिव अलग लिखेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे बच्चों, d/dx cos x के साथ अलग लिखेंगे, जैसा दिख रहा है आपको, दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग d/dx लिख के, यानी कि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके अपने को ऐड कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को तो बाहर निकाल देंगे, और जैसा आपको पता है कि x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चों, 3x² आता है ना, पावर इधर आ जाता है, x के ऊपर एक पावर कम हो जाता, n × x⁻n−1, है ना, प्लस d/dx ऑफ cos x, हम आपको सिखाए थे कि वो आता माइनस साइन एक्स बोल के, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 4 3 12, तो यहाँ पर आता 12x² प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, साइन एक्स। सिंपल हो गया, हो गया। इसी ऐसे इस तरह से अपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर मान लीजिए ठीक है, पहला रूल है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट रूल था ये, अगर दो फंक्शन एडिशन में रहे तो क्या करना। और अगर मान लीजिए अपन सेकंड क्या देख रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि अगर दो फंक्शन माइनस में है, किस में बच्चों, माइनस में, तो अपन क्या करना, अपन दो फंक्शनों को डिफरेंशिएट अलग अलग करके माइनस में लिख देना, ठीक है। सर एक एग्जाम्पल दो, ठीक है, अलग एग्जाम्पल देंगे हम आपको ताकि अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हो, ठीक है। तो अपन अलग एग्जाम्पल क्या देंगे बच्चों, ठीक है, अलग एग्जाम्पल हम देंगे, हाँ जी, किसका देंगे हम लोग, एग्जाम्पल देंगे x⁻6 प्लस साइन एक्स, ठीक है, x⁻6 प्लस साइन एक्स।
तो x पावर 6 को अलग लिखना है डिफरेंशिएशन के साथ और साइन को अलग लिखना है डिफरेंशिएशन के साथ, मगर अपन बीच में क्या डालना बोले, माइनस डालना बोले, ठीक है। तो माइनस करना है तो क्या आ जाएगा भाई साहब, पहले पावर इधर लिख दो, लिख दिए x पावर, एक कम कर दीजिए पावर तो आ गया 5, 6x पावर 5, माइनस का माइनस है, साइन का डिफरेंशिएशन आता cos x, हो गया डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हमको प्लस का भी समझ में आ गया, माइनस का भी समझ में आ गया। सर क्या हुआ, अभी आप बताइए मल्टीप्लिकेशन का कैसा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है यानी कि f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, तब कैसा करना, तब क्या करना, तब हम लोग क्या करते मालूम बच्चों, हम लोग क्या करते, पहले f ऑफ एक्स को वैसे ही रख देते और d बाई डी एक्स करते किसका, g ऑफ एक्स का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते, g ऑफ एक्स को ऐसे ही रख देते और d बाई डी एक्स करते किसका बच्चों, अपन f ऑफ एक्स का। अब आपको थोड़ा अलग ही दिख रहा होगा ये, है ना, ये आपको हजम नहीं हुआ होगा, तीसरा रूल आपको हजम नहीं हुआ शायद मल्टीप्लिकेशन का। तो मैं आपको ये करता हूँ कि ये रूल को प्रूफ करा देता हूँ, एक मरतबा प्रूफ अगर आप देख लोगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है, याद रखो, ठीक है। तो आइए बच्चों प्रूफ कैसा करेंगे अपन लोग। आपको मालूम है ना कि ये एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आए कहाँ से, लिमिट से आए। अपन बोलते हैं ना बच्चों कि लिमिट डेल्टा एक्स कैसा रहना, टेंड टू जीरो, बहुत बोल तो बहुत छोटा रहना। और अपन क्या बोले थे, ये आता एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, है ना, आपको ये पता है। मगर इस बार हमारा फंक्शन क्या है, इस बार हमारे फंक्शन में दो अलग अलग फंक्शन है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ, है ना। तो इस बार हमारा जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस बार हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स भी है और जी ऑफ एक्स भी है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या है बच्चों, मालूम ना, ये क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इसी को अपन क्या करते बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स लिखते, ठीक है। तो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये असल में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस बार हमारे पास दो फंक्शंस है, कौन कौन है, एफ ऑफ एक्स है और उसके साथ कौन है बच्चों, जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे कि हम लोग लिख देंगे पहले लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साथ में कौन है, जी भी तो है ना, तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सिंपल, माइनस फिर क्या आएंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स विथ जी ऑफ एक्स, बाई में क्या रहेंगे बच्चों, बाई में रहेंगे डेल्टा एक्स। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर है, ठीक है। मैं बोला था डेल्टा एक्स बहुत छोटा रहता, 10 to 0 रहता बोल के, है ना। अच्छी बात है सर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अभी अपन क्या करते मालूम बच्चों, अभी अपन ये करते कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ठीक है, ये जैसा है वैसे लिख दो इसको, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बच्चों मैं बोल रहा हूँ प्लस और माइनस करो, ठीक है, प्लस भी करो और माइनस भी करो। तो पहले अपन यहाँ पर माइनस वाला लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सर ये कहाँ से आया, ये अपन लिख रहे हैं अपनी मर्जी से। तो अगर अपन माइनस में लिखे तो प्लस में भी लिखना पड़ता, तो अपन इसको प्लस में भी लिखेंगे। प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फिर जैसा था वैसे हो जाता, ठीक है। तो ये दो टर्म्स में एक्स्ट्रा करा ताकि मुझे आंसर आए और आगे प्रोसीड कर सकूं। और साथ में क्या है बच्चों, साथ में है माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये शायद दिख रहा होगा, हमारे अदनान भाई को पूछ लेंगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोल के, ठीक है, उन्होंने हाथ दिखा दिया मतलब दिख रहा बोले, ऐसा आ जाइए इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाई में लिख देंगे डेल्टा एक्स। अब क्या करना सर, अब बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है अपने को, ये है ना, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर अपन कुछ कॉमन निकालेंगे ताकि और आगे प्रोसीड कर सके। तो मैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो बोल के मैं क्या करूँ मालूम बच्चों, मैं ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ। किसके किसके अंदर से, इसके और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कहाँ है सर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मगर मैं इसके और इसके अंदर से, किसके किसके, इसके और इसके अंदर से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ बच जाता है जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच गया। और इधर क्या बच गया, इन्हें तो निकल गया बाहर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो बाहर निकल गया, और कौन बच गया यहाँ पर, खाली जी ऑफ एक्स। और साथ में क्या लगे हुआ बच्चा, प्लस लगे हुआ। अरे प्लस वाला नहीं चाहिए भाई, एक काम करेंगे, प्लस वाला तो नहीं चाहिए अपने को, मतलब आंसर नहीं आता अपना, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर आया था खाली जी ऑफ एक्स, ठीक है।
तो प्लस नहीं थी, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपन बाहर निकाले, यहाँ पर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच गया, और क्या बचा माइनस, और यहाँ क्या बचा जी ऑफ एक्स। सर ये कहाँ गया, ये तो कॉमन में है बाहर, ठीक है बच्चा, हाँ सर समझ में आ गया, बाई डेल्टा एक्स। कर सकते ना ऐसा, बिल्कुल कर सकते। अब इसी लिमिट को मैं क्या करूँ, इन दोनों के साथ में अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, और इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता, तो मेरे को देख के दिख रहा है यहाँ पर जी ऑफ एक्स कॉमन निकल सकता, तो जी ऑफ एक्स को मैं बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चा, यहाँ पर बच गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, और क्या बच गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स बाई में क्या है बच्चा, बाई में है डेल्टा एक्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे देखिए, आगे हम ये करने वाले हैं, अगर आपको किसी को लिमिट के आगे लिखना है तो कंडीशन क्या रहती है मालूम, कि आप ये डेल्टा एक्स टेंड टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आप उस फंक्शन को बाहर लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 डाल देंगे एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालने के लिए। तो डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 0, तो x प्लस 0 क्या होता, x, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल दिया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब अंदर कौन कौन फंस गए, अंदर लिमिट के कौन कौन फंस गए, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अंदर फंस गए सो वाले कौन कौन है बच्चा, इन्हें है, कौन है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, है ना, इन्हें फंसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जी ऑफ एक्स को बाहर निकालने के लिए डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि जी ऑफ एक्स खाली है, उसके साथ डेल्टा एक्स नहीं है, यहाँ पर था इसलिए सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पर अपन बिंदास बाहर निकाल सकते हैं जी ऑफ एक्स को, तो मैं बिंदास बाहर निकाल दिया। और अंदर कौन फंस गया बच्चों, अंदर फंस गया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये फंस गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे बच्चा, कोई एक स्टेप को अपन रब करके लिखना पड़ता अपने को, ठीक है। किसको रब करेंगे अपन, ये वाले 2 स्टेप्स को रब कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये तो लिख लिए होंगे आप, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रब कर दिया बच्चों, ठीक है। मैं इसको भी रब कर देता हूँ बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक आ गए हम लोग जी, यहाँ तक आ गए। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे थे इन दोनों का, है ना, इन दोनों के निकालने की कोशिश कर रहे थे बच्चों। मुझे बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये किसके इक्वल रहता, ये एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल रहता, मालूम है ना आपको, हाँ सर मालूम है। यानी कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये किसके इक्वल है, ये एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल है। और यहाँ पर कौन है, जी ऑफ एक्स, वो तो जैसा का वैसी है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। और यहाँ पर क्या है बच्चा, प्लस है, हाँ सर प्लस है। और यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, अच्छी बात है, एफ ऑफ एक्स है। जैसा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल था, वैसे ही जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल रहता बच्चों, जी डैश ऑफ एक्स के इक्वल रहता। बस यही आया हमारे डिफ्रेंसिएशन किसका बच्चों, इन दोनों का। तो अपन इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन को ऐसे भी लिखते, अपन कैसे लिखते, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जरा देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स की जगह पे लिख सकते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं, आप बताए थे कि एफ डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल रहता, मतलब जी डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल है, प्लस जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स है बच्चा, और इसकी जगह पे लिखते हैं अपन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इतना सब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस ये याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है कि जब भी 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है और अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले एक फंक्शन को वैसे ही रख दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करके लिखो, फिर जिसको डिफरेंशिएट करे तो उसको वैसे ही रखो, और जिसको यहाँ पर छोड़ दिए थे उसको डिफरेंशिएट करके लिखो। सर नहीं समझ में आया, हाँ तो ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल ले लेंगे ना अपन, एग्जाम्पल ले लेंगे, किसका लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स का ले लेंगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ पर एक अलग ही फंक्शन है, यहाँ पर एक अलग ही फंक्शन है, तो किसी को एफ ऑफ एक्स मान लो, किसी को जी ऑफ एक्स मान लो। तो पहले एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख दो, हाँ रख दिए, और डी बाई डी एक्स करो किसका, साइन एक्स का, ठीक है, प्लस अब साइन एक्स को वैसे ही रख दो, हाँ रख दे सर, अब डी बाई डी एक्स करो किसका, एक्स स्क्वायर का, हो गया। कितना सिंपल है ना। तो यहाँ पर आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन जैसे आपको मालूम है कि वो कॉज एक्स होता, प्लस यहाँ पर साइन एक्स का तो साइन एक्स ही रहेगा बच्चों, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता 2x, है ना।
पावर बाजू भी लिख देते हैं अपन, और उस पर जो भी पावर रहता है उसमें से एक कम कर दो, तो 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा। अब वो लिखो या ना लिखो, क्या फ़र्क पड़ने का है ना। तो अगर अपन इसको अच्छे से लिख देंगे, अपन लिखेंगे कि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इक्वल है किसके बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस यहाँ पर 2x पहले लिख दो आप, 2x और साइन एक्स, ठीक है। अब ये नक्को कर दो सारे, ये देखो x, ये एक्स स्क्वायर नहीं होता बच्चों। साइन के अंदर जो है बाहर वाले उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी के अंदर का फंक्शन है वो, ठीक है, साइन के अंदर है वो, ठीक है। और ये 2x साइन से अलग है, साइन के अंदर नहीं है वो लोग। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है बेटा, साइन एक्स 2x नहीं है, ये साइन एक्स अलग है, 2x अलग है, जैसा दिख रहा है आपको, साइन एक्स अलग है और ये जो 2x आया वो अलग जगह से आया। तो अपन ये x को ये 2x से मल्टीप्लाई नहीं करते। बेसिक डाउट है, ठीक है। अगर किसी को भी आता है तो बुरी बात नहीं है, पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक था बच्चों कि अपन मल्टीप्लिकेशन आया तो कैसा करते बोल के। अब देखेंगे डिवीजन में अपन क्या करते हैं। आइए, फोर्थ रूल क्या हो सकता है बच्चों, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा फोर्थ रूल अब तक तो, कि अगर 2 फंक्शन डिवीजन में है, f(x/g) है, तब सर उनका डिफ्रेंसिएशन कैसा करना, ठीक है। तो कैसा करना वो भी सुनिए। पहले g(x) लिखना, ठीक है, फिर माइनस नहीं है सॉरी, ठीक है, g(x) लिखना, और उसके बाद क्या करना बच्चों, उसके बाद ये करना कि f(x) करना है, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है आपको किसको, f(x) को, माइनस अब g(x) को डिफ्रेंसिएशन करो और f(x) को वैसे ही रखो, मतलब यहाँ पर आने वाला है f(x) इंटू g(x), और बाई करो बच्चों g(x) के होल स्क्वायर को, ठीक हो। लाजिम बात है, आप लोग अंदाज़ा तो लगा दिए होंगे कि आपके सर आपको डेराइव करके बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, रट्टा कुछ मत मारो आप, ठीक है। पहले समझ जाओ कि एक चीज़ आई कैसा बोल के, अगर आपको वो चीज़ समझ में आएगी तो खुद ब खुद याद हो जाती है, उसके पीछे आपको वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए बच्चों, तो हमको उसका डेरिवेटिव निकालना है, बिल्कुल निकालना है। अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर बाजू लिख देता हूँ बच्चों में, बहुत यूज़ होने वाला है, इसीलिए कि f(x) इज इक्वल्स टू क्या था, लिमिट Δx टेंड्स टू 0 है ना, f(x) प्लस Δx माइनस f(x)/Δx है ना। ये भी फार्मूला आपको डेराइव करके बताया मैं कैसा आता बोल के, है ना, स्लोप मालूम करने का फार्मूला है ये। तो ये है असल डिफरेंशिएशन का फार्मूला, ठीक है, अच्छी बात है सर। तो इस बार हमारा फंक्शन खाली f(x) नहीं है, इस बार हमारा फंक्शन f(x)/g(x) है। f(x) तो है, साथ में बाई में कौन है, g(x) है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन बड़ा सिंपल है भाई, डिफरेंशिएशन करना है आपको, हाँ सर, d/dx ऑफ क्या करना है अपने को, ठीक है, क्या करना है अपने को करना है f(x)/g(x). तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको उसके लिए करना पड़ेगा लिमिट, है ना, लिमिट Δx टेंड टू 0 f(x) प्लस h, बिल्कुल करेंगे सर, हम क्या करेंगे, f(x) प्लस Δx बिल्कुल करेंगे, मगर बाई में को और क्या करेंगे, g(x) प्लस Δx भी करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन f(x) अकेला था, यहाँ पर f(x) अकेला नहीं थकेला है, बोले तो अकेला नहीं, उसके साथ g(x) भी है, तो साथ में क्या आएगा भाई, g(x) प्लस Δx आएगा, है ना। उसके बाद अपन क्या करते बच्चों, माइनस डालते अपन, हाँ माइनस डालते, फिर f(x) तो अकेला नहीं है, उसके साथ g(x) भी है, और बाई किससे करना है बच्चों, बाई डिवीजन करना है Δx से। किससे डिवीजन करना है, Δx से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको मालूम ही है बच्चों कि यहाँ पर लिमिट आएगा, Δx टेंड्स टू 0 आएगा, इस g(x) से f(x) प्लस Δx को मल्टीप्लाई करो और इससे इसको मल्टीप्लाई करो। इनडायरेक्टली मैं एलसीएम निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते अपन, g(x) प्लस Δx इंटू g(x) लिखते हैं, है ना, बिल्कुल लिखते हैं सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते है ना। उसके बाद फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे इसको और इससे इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, g(x) इंटू f(x) प्लस Δx, है ना, f(x) प्लस Δx, और क्या आएगा बच्चों, और आएगा माइनस f(x) और g(x) प्लस Δx। और बाई में तो लिखा था मैं, मेट दिया, अब मगर बाई में क्या लिखा था मैं, g(x) प्लस Δx इंटू g(x) है बच्चों। और बाई में कौन है, Δx भी तो है ना साथ में, तो बाई में और कौन आ जाएगा बच्चों, Δx आएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ मुश्किल हो रही, तो जो मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाया पूरे बच्चों का, जिसमें करीबन 300 से ज़्यादा मेंबर्स है व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आप वो ग्रुप में ज्वाइन करिए, और अगर कुछ डाउट रहा तो उसमें आप जो है
अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब मैं इंशाल्लाह क्लियर भी करता हूँ। बहरहाल हम लोग यहाँ तक आ गए, हाँ सर यहाँ तक तो आ गए। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग ना एक एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसा लास्ट टाइम करे थे। सर इस बार हम किसका करने वाले हैं, तो इस बार हम किसका करने वाले हैं ज़रा देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको तो जैसा है वैसे लिख दीजिए, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना बच्चों। इस बार हम करने वाले हैं बच्चों प्लस के ऊपर माइनस वाला लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को करेंगे हम लोग, प्लस और माइनस दो भी करेंगे। तो माइनस वाला आ गया, प्लस वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, प्लस वाला क्या है, प्लस वाला भी सेम लिखेंगे अपन लोग, सेम लिखेंगे मतलब पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, बाद में जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस में भी करे प्लस में भी करे, क्या फ़र्क पड़ना है भाई, दोनों को कैंसिल करके जैसा था वैसा लिख सकते हैं अपन, है ना। तो प्लस और माइनस कर सकते हैं अपन, फिर इन्हें जैसा का वैसी, इन्हें कौन है वैसा, माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और बाई में कौन है बच्चों, इतना लंबा बाई है, ठीक है। तो बाई में कौन है, बाई में है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग, जी सर बिल्कुल आ गए। अब मेरी बात क्या है मालूम बच्चों, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, किसके बाहर निकालना, लिमिट के बाहर निकालिए। मैं बोल रहा ना बच्चों, अगर आप किसी को लिमिट के बाहर निकालना चाह रहे तो लिमिट की कंडीशन पुट करके ही बाहर निकाल सकते हैं। तो लिमिट की कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लिख देते हम। तो डेल्टा एक्स की जगह पे अगर आप 0 लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस 0 मतलब जी ऑफ एक्स। तो ये जी ऑफ एक्स और यहाँ पर तो पहले से एक जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कितना होगा बच्चों, जी ऑफ एक्स की दूसरी यानी कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप बाहर निकालिए तो आपको यहाँ पर आता बच्चों जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा। डेल्टा एक्स को रखो बच्चों, डेल्टा एक्स को रखो, काम की चीज़ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कॉमन निकल सकता बच्चों, इसमें से आप जी ऑफ एक्स कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों में से। तो यहाँ पर उस समय जी ऑफ एक्स कॉमन निकाल लिया, निकाल सकते हो ना बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते सर। तो जी ऑफ एक्स में बाहर निकालते हैं, यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर बच गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। और बाई में कौन है बच्चा, बाई में तो डेल्टा एक्स है, हाँ लिख दिया हम उसको बाई में डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, तो आपको देख के दिख रहा होगा कि इसमें से एफ ऑफ एक्स हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो अगर मैं इसमें से एफ ऑफ एक्स बाहर निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या बचेगा, क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा जी ऑफ एक्स, है ना, मुझे मिलेगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना। और क्या आएगा बच्चों, बाई में डेल्टा एक्स। सर डेल्टा एक्स 2 मरतबा आया, अरे हाँ भाई, न्यूमरेटर को सेपरेट करोगे तो इन्हें दोनों के साथ भी आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल है। यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कुछ ऊपर के 1-2 स्टेप्स मेट देता हूँ ताकि आपको और समझा सकूँ। तो ये एक स्टेप को हम हटा देंगे, कुछ काम का नहीं है ना, ये भी कुछ भी काम का नहीं है, ये भी कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर तो बच्चों 1/g ऑफ एक्स है ना, 1/g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जैसा का वैसे ही रखेंगे हम, इसका कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है। यहाँ पर g ऑफ एक्स है, इसको बाहर निकालिए, ठीक है। तो और एक बात याद रखो, ये 1/g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक फ्लावर ब्रैकेट डाला, ठीक है, ताकि समझा सकूँ कि दोनों के साथ है बोल के। अब g ऑफ एक्स को बाहर निकालिए, g ऑफ एक्स बाहर निकल गया। अब हम लिमिट लिख सकते हैं बच्चों, किसके साथ लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 किसके साथ लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर, बहुत सिंपल हुआ है तो, ठीक है। प्लस का प्लस है ना, प्लस का प्लस। अगर हम एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर हम एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल लेते हैं तो लिमिट यहाँ पर क्या आता है बच्चों, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाता जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। मगर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम है सर, एक क्या प्रॉब्लम है सर, हमेशा x प्लस डेल्टा एक्स पहले आना, एफ ऑफ एक्स बाद में आना, है ना, x वाला बाद में आना। मगर यहाँ पर x पहले आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स बाद में आ गया। तो अगर आपको उसको सामने लेकर आने का है, मतलब इसको अगर यहाँ पर लिखना है और इसको इधर लिखना है, मतलब माइनस को कॉमन लेना है। अगर आप माइनस को बाहर निकालोगे तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। और अगर आप ऐसे कर लेते हो, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पर आता बच्चों माइनस जी ऑफ एक्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और नीट के बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना मैथ्स करा रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करा बेटा, मैं ये सीखना ज़रूरी है आपको हर एक के पीछे की वजह समझ में आए तो हो जाता। ये 15 मिनट देने में क्या प्रॉब्लम है, आपको अगर रीज़न समझ में आया तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बहरहाल इधर आइए बच्चों,
इधर आ जाता 1/g(x) का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा g(x), और इसको अपन लिख सकते, क्या लिख सकते, f'(x), अरे हो सर लिख सकते, माइनस माइनस f(x) बराबर, और ये क्या है बच्चा, ये क्या है, ये है हमारा g'(x), ठीक है। तो यही तो है वो फार्मूला। अगर अपन इसको अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अगर अपन इसको अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते g(x) f'(x) माइनस f(x), गिर गया, माइनस f(x) g'(x) बाई g(x) का होल स्क्वायर, है ना। सार के ऐसे कुछ गिरा हो तो कितनी खुशी होती है, नहीं मार लगाऊंगा बोल के पैर पे, नहीं लगाऊंगा, बच गया हमें, ठीक है। आ जाओ इधर, पहले पढ़ो। तो क्या करना है बच्चा, पहले g(x) को लिखना है, फिर f' को डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर f(x) को लिखना है, g को डिफ्रेंशिएशन करना है, और बाई में g(x) का स्क्वायर लिखना है। फार्मूला भी हम डेराइव कर लिए। आप बोल रहे होंगे सर मज़ा नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम करो, प्रॉब्लम करे तो मेरे को समझ में आता। तो आइए बच्चों, डेरिवेशन तो आप देख लिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम भी देख लीजिए। प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इधर आइए। हाँ, एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, किसका लेंगे भाई साहब, d/dx ऑफ, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, x² बाई साइन x। चलता क्या, हाँ सर चलता। तो बच्चों में बड़ा शॉर्टकट बोल दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट सुन लो। पहले एक डिवीजन डाल दो, डाल दिए, साइन को स्क्वायर कर दो, जो भी नीचे रहता उसको स्क्वायर में डालो, ठीक है, और यहाँ पर एक बार डालो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है नीचे, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर दो बार, पहले वो कर लेना अपन लोग, ठीक है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार। फिर जो बंदा बच गया x², उसको डिफ्रेंशिएशन करो, यानी कि d/dx ऑफ x² करो, फिर माइनस, अब तो साइन को अपने को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता और x² को रखना पड़ता, यानी कि x² को वैसे ही रख दो, d/dx कर दो किसका बच्चों, साइन का। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा साइन x का साइन x, और x² का डिफ्रेंशिएशन आता 2x माइनस x² का x², साइन का डिफ्रेंशिएशन आता cos x, और बाई में कौन है बच्चों, साइन स्क्वायर x है। अगर आप इसको अच्छे से लिखो तो आपको आ जाएगा 2x साइन x माइनस x² cos x बाई साइन स्क्वायर x। यही है डिफ्रेंशिएशन x² बाई साइन x का, ठीक है। सर मज़ा नहीं आया, और एक प्रॉब्लम कराओ, तो ठीक है, लास्ट एंड फाइनल एक प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ पर cos x बाई x, ठीक है। तो अपन क्या करना बोला हमें, पहले इसको यहाँ पर एक बार लिखो जो भी नीचे है, और नीचे दो बार लिखो, फिर cos का डिफ्रेंशिएशन करना, तो वो आता माइनस साइन x, है ना। फिर यहाँ पर अपन माइनस डालते हैं ना, माइनस डाल के अभी अपन cos को डिफ्रेंशिएशन करें, तो अब cos को वैसे ही रखो, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना आता बच्चों, 1 आता, यानी कि यहाँ पर माइनस x साइन x माइनस x साइन x माइनस cos x, है ना, माइनस cos x बाई x²। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको e⁻x log x और कौन है भाई साहब, log x a⁻x, इन सब के डेरिवेटिव्स दिखाता हूँ, और लास्ट में अपन लोग जो है एक बड़ा फार्मूला टाइप का एक चार्ट बनाएंगे। अच्छा, tan x cosec x secant x, इनका भी हम नहीं देखे, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़रा लंबा हो गया, इसकी वजह से यहीं पर ख़त्म करना पड़ रहा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।